दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में जब थे, जब कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके वो भाजपा में गए थे, तब भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने सड़क पर पटाखे फोड़े थे और इस बात का सबूत दे दिया था कि वो लोकतंत्र की कितनी इज्जत करते हैं। जनता ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पलट गए और पलट करके भाजपा में चले गए। अपने टीम के विधायकों को लेकर के बकायदा भाजपा में शामिल हुए और बनी बनाई सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। अब सेम टू सेम समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गया है। दोस्त, भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायक कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसको हल्के में मत लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है अभी मध्य प्रदेश में। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना तो बहुमत है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन मोहन यादव जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, मोहन यादव से भाजपा के ही 50-60 विधायक जो है वो इतने ज्यादा नाराज चल रहे हैं, इतने ज्यादा नाराज चल रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाने की तैयारी वो करने लगे। अब दोस्तों, इसका पूरा गणित मैं समझाता हूं, पूरा लीगल गणित है ये, और इसको समझना जरूरी है। प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये दूसरी बार हो सकता है जब पूर्ण बहुमत की सरकार गिर सकती है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गिर सकती है, और अमित शाह जो है अंदर ही अंदर से घबराए हुए हैं। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने के दौरे अमित शाह के आप देखना, अमित शाह कितनी बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और क्यों कर रहे हैं अमित शाह प्रदेश का दौरा। इतनी बार पहले तो नहीं आते थे, अब आ रहे हैं क्योंकि आना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अपने विधायकों को, बागी विधायकों को बंद कमरे में बुला करके मीटिंग कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी नाराजगी किससे है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से है या फिर भारतीय जनता पार्टी से है, किससे नाराजगी है बताइए तो। और कई सारे बागी विधायक जो है वो तो उस मीटिंग में गए ही नहीं। जो वी.डी. शर्मा और शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने जाना ही उचित नहीं समझा। और प्रीतम लोधी जो विधायक है ना भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलूंगा, मैं डरने चमकने वाला नहीं हूं। ये जो नेता लोग हैं ना भाजपा के, मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलूंगा लेकिन मैं डरूंगा नहीं। इतने ज्यादा बागी हो गए हैं प्रीतम लोधी, और प्रीतम लोधी के जितने समर्थक है दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार धराशायी हो सकती है। अगर 50 विधायक भी आ गए, यकीन मानिए 50 विधायक भी अगर आ गए तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू लेगी, 116 सीटें उसकी हो जाएगी। 50 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी से कम हुए तो उसके हो जाएंगे 112, और इधर 50 विधायक बढ़ गए तो इधर हो जाएंगे 116। और एक दो जो निर्दलीय है वो तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को समर्थन कर ही देंगे, लेकिन ये संभव कैसे है? इतना बड़ा कदम क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बागी विधायक लोग हैं वो उठाएंगे? सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बस लप्पाजी है, ये तो बस कहने की बात है। लेकिन ये कहने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये जो छोटे छोटे विधायक है, छोटे छोटे विधायक इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों की भी नहीं सुनती है, इसलिए इनको छोटे छोटे विधायक बोलना पड़ रहा है। इन छोटे छोटे विधायकों के साथ बड़े बड़े नेता भी मिल सकते हैं, गोपाल भार्गव जैसे नेता जो अभी फुलफाल बागी तेवर में है, प्रहलाद पटेल जैसे नेता जो अपनी ही पार्टी की मंच से फजीयत कर रहे हैं जा जाकर। अगर इन जैसे नेताओं का साथ मिल गया, कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के कट्टर भाजपा नेता है दोस्तों, वो भी मुख्यमंत्री जब मंच पर बैठे रहते हैं तो उनसे बोलते हैं बकायदा अपने मुख्यमंत्री के सामने कि हमारी सरकार नशाखोरी के
चलन में इतना ज्यादा एक्शन लेने में सक्षम क्यों नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री जी बताइए आप। तो ये जो बागी नेता हैं, ये जो बागी विधायक है, इनके साथ बड़े बड़े चेहरे यदि शामिल हो जाएंगे, और होने की पूरी पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो मैंने जिस तरह से बोला था ना आपसे शुरुआत में कि जैसी करनी वैसी भरनी, आपको याद होगा ना वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में जाना और बनी बनाई सरकार का बिखर जाना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने गली गली में पटाखे फोड़े थे उस दिन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो छोटे छोटे कार्यकर्ता यदि अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ लेते, उनके भाषण को देख लेते, तो शायद वो पटाखे नहीं फोड़ते, वो अपने घर में चुपचाप बैठे रहते और मातम की तरह उस दिन को मनाते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी दोस्तों, 1 वोट से। लेकिन भाजपा के बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग अटल बिहारी वाजपेयी ने उस 1 वोट की सरकार को गिर जाना बेहतर समझा, लेकिन उसे बनाना बेहतर नहीं समझा। आप सोचिए कि इस विचारधारा की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो विचारधारा कहां गई? ये जो 2 गुजराती भाई हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी अंदर की चाल यदि आप समझेंगे, इनकी अंदर की नेतृत्व की जो इनकी सुनता है वो इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब को हटा दिया क्योंकि पता था कि अगर एक आध बार और मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इन्होंने लोकसभा में टिकट बांटने के समय एक नहीं सुनी, और नतीजा ये हुआ कि यूपी में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सरकार बिल्कुल किनारे किनारे आकर के बच गई, और फिर दोष किस पर मर दिया? योगी आदित्यनाथ पर। यह हकीकत है। जो भी इनके आड़े आएगा उनको ये साइडलाइन करते जाएंगे। नितिन गडकरी, जिनका तो विपक्ष भी बुराई नहीं कर सकता, क्या वो प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं हो सकते? तो ये तमाम सारी बातें हैं दोस्तों, गहराई से यदि हम समझेंगे तो ये सब कुछ संभव है। जो मैं बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकल तौर पर भी संभव है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हवाबाजी वाली चीज है। आप हर एक एग्जिट पोल को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही थी, केवल और केवल आज तक ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, और बाकी अधिकतर एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में थे। लेकिन भाजपा की सरकार बनी, लालडी बहना इम्पैक्ट दिखा, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का जादू चला, और जिस शिवराज सिंह चौहान ने लालडी बहना योजना जैसी स्कीम बनाई, उन्हीं शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते। लेकिन बहरहाल 50 विधायक को संभालना पड़ेगा, नहीं संभाले तो हाथ से गई सरकार, या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हटाना पड़ेगा, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री है तो उनका विरोध भी काफी हो रहा है और अपनी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये खबर अंदर की है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, इस खबर को याद रखिएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।